दशहरे वाले दिन भारत के हर कोने पर रावण दहन किया जाता है, जिसमें लोगों की भारी भीड़ शामिल होती है। लेकिन देश में कुछ जगह ऐसी है जहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। जी हां, रावण को न जलाने की परंपरा काफी पुरानी है, जिसका लोग आज भी पालन कर रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद दशहरे का त्योहार आता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन भगवान राम ने रावण का दहन किया था, उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर हर साल भारत के लोग रावण का पुतला बनाकर उसका दहन करते हैं। रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाते हैं। दशहरे के त्योहार से पहले आपको जगह जगह रामलीला और भगवान राम की कथाओं के मंच सजे हुए दिखाई दे जाएंगे, जिन्हें देखने के लिए लोग रात रात तक रुकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में कुछ जगह ऐसी भी है जहां रावण का पुतला जलाया नहीं जाता, बल्कि उल्टा उसकी पूजा की जाती है। यही सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, पर यह सच है। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक कोलार में प्राचीन समय से ही रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। कहते हैं कि यह नवरात्रि में रावण की पूजा की जाती है, और यही नहीं, इस पूजा में भारी भीड़ भी जमा होती है। कहा जाता है कि जिस दिन भारत के अन्य शहरों में दशहरे के दिन रावण के पुतले को जलाकर इस त्योहार को मनाया जा रहा होता है, वहीं कोलार में दौरान फसल की पूजा होती है। इस शुभ मौके पर एक उत्सव का भी आयोजन होता है, जिसे लंकेश्वर महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस खास मौके पर रावण की प्रतिमा को रथ पर रखा जाता है और फिर लोगों द्वारा इसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन कोलार में भगवान शिव, शग्न, रावण की भी पूजा होती है। कोलार में रावण का एक बड़ा मंदिर भी है। कर्नाटक के अलावा मालवाली में भी रावण का एक मंदिर है। कहा जाता है कि कर्नाटक का एक मछुआरा समुदाय रावण की पूजा करता है। आप भी सोच रहे होंगे कि रावण न जलाने की आखिर क्या परंपरा है, तो आपको बता दें कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वह रावण का पुतला जलाएंगे तो उनकी फसल सही नहीं होगी, या फिर उनकी फसल में भी आग लग जाएगी। इसी वजह से यहाँ के लोग दशहरा नहीं मनाते। रावण को न जलाने की परंपरा केवल कर्नाटक के कोलरोय मालवाली में ही नहीं, बल्कि भारत के कुछ और भी अन्य जगह जहां लोग रावण दहन की परंपरा को नहीं मानते, इसे जोधपुर शहर भी शामिल है। प्राचीन कथाओं के अनुसार रावण की शादी मंदोदरी के साथ इसी स्थान पर हुई थी। मंदोदरी जोधपुर की रहने वाली थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह ऐसी है जहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर इसरक गांव है, जो रावण के गांव के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जहां पर लंकेश का जन्म हुआ था, यह वही जगह है। यही वजह है कि यहाँ पर न तो दशहरा मनाया जाता और न ही रावण के पुतले को जलाया जाता। ऐसा भी कहा जाता है कि कई दशक पहले जब इस गांव के लोगों ने रावण के पुतले को जलाया था, तो यहाँ पर कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने मंत्र उच्चारण के साथ रावण की पूजा की, तब जाकर यहाँ शांति हुई। अब यह बात कितनी सच है यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यह इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता। यही नहीं, इस गांव में रावण के बाद कुंभकर्ण, सुपर्णखा और विभीषण ने भी जन्म लिया था। यही वजह है कि जब पूरा देश श्री राम की जीत की खुशियां मना रहा होता है, वहीं इस गांव में रावण की मौत का शोक मनाया जाता है। दशहरे के दिन यहाँ लोग मातम मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गांव के लोगों ने यहाँ 2 बार रामलीला का आयोजन किया था, लेकिन दोनों बार रामलीला के समय किसी न किसी की मौत हो गई, इसलिए यहाँ कभी रावण दहन नहीं होता। आज यहाँ पर लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाता है। तो अब नवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर बलि भी चढ़ाई जाती है। प्राचीन की माने तो बिसरत गांव रावण के पिता विश्व ऋषि का गांव हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम विश्व रखा। विश्वा ऋषि यहाँ पर रोज पूजा करते थे। बाद में उनके बेटे रावण का जन्म भी यहीं हुआ। इसके अलावा पूरे देश में बिरसक एक ऐसी जगह है जहां अष्टभुजाई शिवलिंग भी है। यहीं पर रावण ने अपनी शिक्षा प्राप्ति की थी। माना जाता है कि हिंडन नदी के मुहाने पर बने दुधेश्वर नाम के शिवलिंग को रावण ने भक्ति भाव के साथ स्थापित किया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि रावण गांव का बेटा है और यहाँ के देवता भी है। यही वजह है कि ग्रामीणों ने आज तक रामलीला नहीं देखी। दशहरे के दिन यहाँ घर घर में सुबह शाम पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन न तो गांव में रामलीला होती है और न ही रावण का पुतला जलाया जाता है।